और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। और ये काका जो बोल रहा होता पता नहीं चलता कि कोई बोल रहा है या बोल रही है। कि बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इसकी काम पे टांगेंगी अगर हम लोग इसके मुकाबले में आगे उस दिन जिस दिन ये पूरी उम्मत आएगी। अगर इसने OIC के इजलास रोकने की दोबारा बात की और उधर आया इसको रोकने के लिए, देखते हैं फिर ना काम पे रहेंगी ना टांगे रहेंगी। सिंध के नाम पे सियासत की कि मरसू मरसू सिंध ना दे, तो तुम्हारे बाप का सिंध। बिलावल भुट्टो ने आज धमकी दी है, पीर को अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो OIC का इजलास नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पे? OIC का इजलास किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये भुट्टो का नवासा कहीं से नजर नहीं आ रहा, ये किसी और का खून नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि भुट्टो ने मोअम्मर कज़ाफी को, यासिर अराफात को, सदाम हुसैन को एक पेज पे लाके कज़ाफी स्टेडियम में खड़ा किया था और ये आया OIC को रोकने के लिए। उस चीज़ पे तुला हुआ है। जिस तरह OIC इमरान खान के लिए आ रही है, PTI के लिए आ रही है, OIC का इजलास उम्मत मुस्लिमा के लिए बुलाया जाता है। कश्मीर के बहनों के जख्मों पे मरहम रखने के लिए बुलाया जाता है। फ़लस्तीन की माओं के जख्मों पे मरहम रखने के लिए बुलाया जाता है। और ये ऐसे ऐसे ढगे जो मगरबी फंडिंग और उसके पीछे अपनी दुम हिलाते हिलाते हड्डी हासिल करने के लिए अब इस हद तक आ गए हैं कि ये लोग कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमों का इत्तेहाद हो रहा है तो हम नहीं होने देंगे, हम उसे आके रोकेंगे। भाई तुम्हारा इख्तिलाफ जिसके साथ है तुम जानो वो जाने, ये मामला पूरी उम्मत का है। अगर इसमें पढ़ोगे तो मैं एक बात बड़ा कैटेगोरिकली आज इस कौम को कहना चाह रहा हूँ, अगर ये OIC का इजलास रोकने के लिए आता है, PTI आए या ना आए, मैं ज़रूर आऊँगा इसको वहाँ से उठवाने के लिए। हमने इस्लामाबाद को 4 मरतबा बंद किया हुआ है। होमोसेक्सुअलिटी पर जितनी NGOs काम कर रही थी उनको बैन करवाया हुआ है। 2 मरतबा OIC का इजलास हमारे धरनों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बुलवाया था। फ्रांस के मामले पे भी और हॉलैंड में भी जो गुस्ताखाना खाके आए हुए थे उस मामले पे भी, और पाकिस्तान ने उस इजलास में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर जाके गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की जो कि मुत्तफिका तौर पे मंजूर हुई। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है विद इन अ शॉर्ट नोटिस ऑफ फ्यू आवर्स हम आके इनको उठा के इनकी जो है ना मेहमान नवाजी बड़े अच्छे तरीके से करके, जिस तरीके से वहाँ चाय पिलाई गई थी, हम यहाँ इन्हें चाय पिला के भेजेंगे अगर ये OIC के इजलास में मदाखलत करने हैं। बाकी ये जाने और हुकूमत का मामला जाने। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यार अदम एतमाद उस दिन आ रही है जिस दिन ये कहा गया कि हम यूरोपीय यूनियन की गुलामी नहीं करेंगे। अगले दिन ये लोग ला के अदम एतमाद की तहरीक पेश कर लेते हैं। उससे अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर शहबाज शरीफ के पास खाने की दावत पे चला जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है? कौम को इस बात को सोचना चाहिए कि भाई मुझे 2 मरतबा में गिरफ्तार हुआ हूँ इस गवर्नमेंट में, मुझ पे दहशतगर्दी का मुकदमा करवाया एक 3rd क्लास वजीर ने, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन उसका एक प्रॉपर वक्त है। जब उम्मत इकट्ठी हो रही हो ना तो फिर घर के रोलों में नहीं पड़ा जाता, फिर उम्मत को इकट्ठे होने दिया जाता है। 20 साल हम लोग तरस रहे थे कि कोई अमेरिका को आंखें दिखाए, इस्लामोफोबिया की कोई करारदाद पेश करे। पूरी उम्मत को हम लोगों ने, हर स्कूल ऑफ थॉट को मैंने ला के आपारा चौक पे इकट्ठा किया था। 12 रबीउल अव्वल की तकरीब से खान खिताब करा था, हमने बाहर सरीना को सील कर दिया था, बार बार बावर कराया। यार 20 साल के बाद किसी ने बोला कि यार आप आइंदा इस्लाम के बाद अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, और दुनिया ने एक्सेप्ट किया। 20 साल के बाद आपके मुल्क ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, और आप अगर ये हुकूमत इस वक्त डिरेल होती है तो ये पाकिस्तान को डिरेल करने वाली बात है। आप यकीन करें फिर अगले 20 साल तक अगर ये चोर चकारे जो है ना ये कामयाब हो जाते तो अगले 20 साल तक अमेरिका को कोई आंखें नहीं दिखा पाएगा। ड्रोन अटैक होते थे और ये फिर भी उसके बूट चाटा करते थे। मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ तक और नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक सब बूट चाटा करते थे। जब ड्रोन स्ट्राइक होती थी तो ये अपनी कौम को कहते थे कि दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। वहां मदरसे में 6-6 साल के मासूम बच्चे मारे जाते थे। मेरे फाटा के पठानों को पंजाबी से लड़वाया इन लोगों ने सिंध के नाम पे सियासत की कि मरसू मरसू सिंध ना दे, तुम्हारे बाप का सिंध है, पहले तुम लोगों ने बांग्लादेश तोड़ा था। आज ये कहते उम्मत का इत्तेहाद नहीं होने देंगे। देख लेते तुम लोग, आओ तो सही, आओ मैदान में, मैं रोकूंगा आके इंशाल्लाह ताला। ये मेरे मुल्क की सालमियत का मामला है और इस बार हो सकता है कि OIC की सदारत भी पाकिस्तान को ही मिले, जिसका ख्वाब हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए थे कि उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान करेगा।
नो मैटर जरदारी भी कर ले, नवाज शरीफ भी कर ले, पाकिस्तान करे। लेकिन ये वो ढगे हैं जो किसी की और की गोद में बैठ के पाकिस्तान को उस मकाम तक पहुंचने से रोक रहे हैं। 20 साल बाद हम लोगों ने अमरीकी गुलामी से आज़ादी चाहिए, फिर उसके अंदर उसके गिट्टों में हमें बिठाने पे तुले हुए हैं, तो फिर भाई दमादम मस्त के अंदर होगा इस्लामाबाद की सड़कों पे अगर तुम लोग आते हो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद ना पेश की गई OIC का इजलास नहीं होने देंगे। क्या अदम एतमाद OIC के इजलास के बाद नहीं पेश हो सकती? यार मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तो मसला इमरान खान से है ना, तो भाई मैं कहता हूँ 100 मरतबा करो, हमें गर्ज कोई नहीं है PTI से। मसला ये है कि इन लोगों ने इनडायरेक्टली इन्हें मौका चाहिए था दुनिया को यह बताने के लिए कि हम अमेरिका के कुत्ते नहलाने वाले हैं, हम अमेरिका के पालतू हैं। क्योंकि कोई आपके खिलाफ बोलेगा, कोई आपको आंखें दिखाएगा, तो हम दुम हिलाते हिलाते आपकी हड्डी चुकने के लिए तैयार होंगे। मसला सिर्फ ये है, मसला इन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। 3.5 साल में अदम एतमाद पेश नहीं हुई, अब जाके पेश हो रही है जब आंखें दिखाई जा रही हैं। इमरान खान की जगह कोई भी होता इस तरह की बात करता, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते चोर चकार और जाके उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, OIC का इजलास भाई इससे हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। बेशक OIC कुछ करती है नहीं करती, कम से कम पाकिस्तान ने बुलाया है, पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा को दोबारा इकट्ठा किया है, पाकिस्तान अपना किबला दुरुस्त करने जा रहा है। पहले अमेरिका की गुलामी में था, अब रशिया और चाइना से भाई वाला रिश्ता है, बाप बेटे वाला रिश्ता नहीं है। मैं तो वो चाहता हूँ अयूब वाला पाकिस्तान के, जब अमेरिकी सदर को मिला करता था तो मुंह पे थपकी देता था। थपकी कभी भी बाप को नहीं दी जाती, बेटे को दी जाती है। मैं तो वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ और हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर ये फिर बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं। मैंने आपसे कहा था दमादम मस्क के अंदर होगा, हम करके दिखाएंगे। अगर बिलावल OIC का इजलास रोकने के लिए बाहर निकलते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे, फिर क्या होगा? सर मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। मुझे ये पता है कि हम लोग माजी में भी 4 मरतबा 2-2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे इस्लामाबाद बंद करना जानते हैं। हम लोगों ने हर किस्म के पर्चे झेले फॉर द सेक ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान। हम आगे रोकेंगे, ये जूते की नोक पे है इनका ये फैसला के रोकेंगे, इनके बाप भी नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। और ये काका जो बोल रहा हो तो पता नहीं चलता कि कोई बोल रहा है या बोल रही है। ये बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इसकी काम पे टांगेंगी अगर हम लोग इसके मुकाबले में आगे उस दिन जिस दिन ये पूरी उम्मत आएगी। अगर इसने OIC के इजलास रोकने की दोबारा बात की और उधर आया इसको रोकने के लिए, देखते हैं फिर ना काम पे रहेंगी ना टांगे रहेंगी इंशाल्लाह।